दिलीप साहब ही फरमाते थे कि ये ऐसा एक्टर है कि जो अपने घर के आंगन में जो कुछ करता है ना, वही स्टेज पे आके ये करता है। दोस्तों का दोस्त था। उनकी वालदा की दुआई थी, वो उन्हें कहते थे पुत्र तू इंशाल्लाह कामयाब होएगा, मैं तुम्हें देखने जानिया, तू मेरा हीरो नहीं दुनिया का हीरो बनेगा तू। ऐसा फरमा बरदार हमने नहीं देखा। अपनी माँ के पाँव को छू के चूम के स्टेज पे जाना, अपने काम पे जाना, कोई बच्चा नहीं ऐसा करता जैसा कश्मीरी करता। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान इर्तज़ा भट्ट और आप देख रहे हैं नियो डिजिटल। इस वक्त मैं मौजूद हूं आबिद कश्मीरी साहब की रिहाइशगाह के बाहर। बहुत ही आला किरदार के मालिक थे, जिस शख्स से भी हम उनके बारे में पूछ रहे हैं कोई ना कोई खूबसूरत किस्सा इनकी याद में सुना रहा है। हमारे साथ उनके भाई बशीर भट्ट साहब मौजूद हैं। इनसे पूछेंगे जनाब कश्मीरी ख़ानदान का एक लड़का किस तरह इंडस्ट्री में आया, घर वालों ने कैसे इजाज़त दी और जब कामयाब हुआ तो घर वालों का सर कितने फ़ख्र से बुलंद हुआ और इतना उनका तवील करियर रहा है। इतने करियर में इतना पाक साफ उन्होंने काम किया, जहाँ भी जाते जनाब अपनी अच्छी यादें छोड़ के आते। असल कहानी क्या है, किस तरह इजाज़त मिली और किस तरह जब वो कामयाब हुए तो किस तरह जनाब लोगों ने उन्हें मोहब्बत समेटी, तमाम तफसीलात हम उनके भाई से पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर सबसे पहले तो जनाब अफसोस की खबर है जनाब, अल्लाह पाक जवारे रहमत जगह अता फरमाए। थोड़ी उनकी कहानी के बारे में बताएं कि किस तरह उन्होंने आगाज़ किया इस इंडस्ट्री में आए, उनके उससे पहले तो वो रेलवे के मुलाजिम थे, किसने उनके जहन में डाला कि जनाब आप इस फील्ड में आए? असल में ना वो अपने मुंह से बताते थे कि मैं ना मुनव्वर साहब को देख के ना बहुत मुतासर हुआ हूँ। मुनव्वर साहब को? मुनव्वर जी साहब को। जी जी। पहले तो वो रेलवे मुलाजिम थे, तो उस वक्त वो एक स्टेज करने के लिए कराची गए हुए थे। ठीक हो गया। जब वो कराची पे उनकी आड़ चली ना कि स्टेज ड्रामे की, तो इसे इधर रेलवे वालों को पता चल गया। नहीं भट्ट साहब घर वालों से छुप के गए पहली दफ़ा? हाँ, छुप के गए थे। छुप के गए? हाँ, क्योंकि हमारी फैमिली से ना ज़रा वो टाइप किया तो कश्मीरी खानदान में, मैं खुद भी कश्मीरी खानदान से तल्लुक़ है मेरा, बड़ा गुस्से वाले होते हैं हमारे माँ बाप, तो इस फील्ड को पसंद नहीं करते, तो उनके वालदैन ने, बहन भाइयों ने किस तरह जनाब इस चीज़ को देखा कि जनाब फील्ड में जब आए? उन्होंने कोई नहीं इस पर कोई इतराज़ किया, क्योंकि जो इनके वालिद थे ना, वो भी बहुत नफीस आदमी थे, बहुत शरीफ आदमी थे। वो अपने शौक़ से ही गए हैं जो वहाँ पे, तो अल्लाह ने फिर बुलंदियों पर भी इन्हें पहुँचाया। भट्ट साहब इन्हें लगता था कि जनाब ये कामयाब हो जाएंगे इस फील्ड में, क्योंकि अदाकारी की तो इन्होंने सीखी नहीं हुई थी, बस गए हैं जनाब और काम करना शुरू कर दिया है। कि जो किस तरह जनाब इस फील्ड में कामयाब हुए, क्या कितनी मेहनत करते थे ये और क्या सीन था? इनमें बहुत लगन था स्टेज से भी, क्योंकि जब फर्स्ट टाइम में स्टेज पे काम कर रहे थे। जब टीवी पे आए हैं, अपना नुसरत ठाकर साहब डायरेक्टर थे और अपना क्या नाम लेते हैं अमजद साहब राइटर थे। ये उनको बहुत प्यारों में से थे, इन्होंने बहुत काम किया उनका। तो फिर अल्लाह ने इन्हें रूज पे भी लाए हैं। इनके ड्रामे तो सब दुनिया ने देखे हैं, रात ड्रामा, तलीज़, समुंदर, तो अल्लाह ने बहुत बुलंदियाँ पे इन्हें इनकी जो तंज़ो मजाक की जो सेंस थी बचपन से सर ऐसे ही थे, जिसको मर्जी अपने रवैये से हलाक से हंसा देते थे। ये तो मशहूर है ना, दिलीप साहब ही फरमाते थे कि ये ऐसा एक्टर है कि जो अपने घर के आंगन में जो कुछ करता है ना, वही स्टेज पे आके ये करता है। ये एक्टर कम है और जैसे घर के फर्द नहीं, जैसे आम रूटीन में ये वही एक्टिंग स्टेज मसरूई नहीं करते थे। सर भट्ट साहब वो आप लोगों के लिए कितना प्राउड मोमेंट था जब आप लोगों के घर में जनाब नदीम साहब जैसे, सुल्तान राई साहब जैसे, मुस्तफ़ा कुरैशी साहब जैसे लोग आके पतंगबाजी करते थे और पूरा मोहल्ला इर्द गिर्द जो है इकट्ठा हो जाता था कि आज आबिद कश्मीरी साहब के घर में आज बड़े बड़े मेहमान आए हैं। हाँ जी, बसंत का जो रोज़ होता था ना, ये सब लोग हमारी छत पे बसंतपुरे आते थे, तो एक अजीब समा लगा होता था, क्योंकि ये बहुत मिलने वाला बंदा था, खुश हलाक था, दोस्तों का दोस्त था। तो दोस्तों को बिठा के ना एंजॉय करना, खाना पीना, इसका एक शुगर। घर में खाना बनता था उस दिन, पाए शाय ये बन रहे हैं, तो वहाँ क्या कहते थे जब ये नदीम साहब आते थे? आप तो लाजिम था उनके साथ ज़िंदगी का हिस्सा था, इकट्ठे आप भी इंजॉय करते होंगे। उन लोगों की ज़बान से क्या अल्फाज निकलते थे जब वो घर में आते थे? बाबी होते थे, बच्चे होते थे, वालदैन होते थे, आप लोग होते थे, तो क्या कहते थे यहाँ पे, कैसा उनका महसूस होता था? नहीं, महसूस तो खुशी होती थी ना कि एक गलियों में घूमने वाला बच्चा आज अल्लाह ने इस रूज में पहुँचाया उसे कि फ़िल्म इंडस्ट्री के आला तरीन जो आर्टिस्ट थे वो घर में तशरीफ़ लाते थे,
तो प्यार प्यार से ही आते थे ना, ऐसे तो नहीं आते थे। सर वो एक वाकया बड़ा मशहूर है, जब दलीप कुमार साहब पाकिस्तान आए, गवर्नर हाउस में मीटिंग की गई पाकिस्तानी फनकारों के साथ, तो आबद साहब कहते हैं मैं चुप करके बैठा हुआ था कि यार मैंने कहा दलीप कुमार मुझे क्या जानते होंगे, तो वो सबसे पहले आके उन्होंने आबद कश्मीरी साहब को गले लगाया, उनका डायलॉग बोला हैर हो आपकी। तो सर वो जो मोमेंट था वो किस तरह आबद कश्मीरी साहब ने सेलिब्रेट किया घर में आके, और किस तरह बताया अपने फैमिली मेम्बर्स को? फैमिली मेम्बर को टीवी पे ऑनलाइन चाह रहा था वो, हम सब लोग देख रहे थे, तो बहुत बड़ा खुशी का इज़हार था कि इतना बड़ा एक्टर है जो इंडियन एक्टर है। और जब वो उनको गले मिले हैं ना, गले मिलते ही सार उन्होंने वो यही अल्फाज बोला है, कोई उससे सलाम दुआएं ली, खैर हो आपकी। तो उनके लिए ये बहुत फ़ख्र वाली बात थी, बहुत फ़ख्र सर वाली। कहा जाता है कि जनाब वैसे वालदैन का फरमा बरदार तो हर बच्चा ही होता है, कहते हैं जी आबद साहब फरमा बरदार थे, अब शायद उनकी वालदा की दुआई थी, वो उन्हें कहते थे पुत्र तू इंशाल्लाह कामयाब होएगा, मैं तुम्हें देखने जानिया, तू मेरा हीरो नहीं दुनिया का हीरो बनेगा तू। ऐसा फरमा बरदार हमने नहीं देखा। अपनी माँ के पाँव को छू के चूम के स्टेज पे जाना, अपने काम पे जाना, कोई बच्चा नहीं ऐसा करता जैसा कश्मीरी करता था। यानी कि आपको समझता है जो उन्होंने अपने वालदैन की खिदमत की, अपनी वालदा की खसूसी तौर पर खिदमत की, ये उसी खिदमत का सिला के लोग आज भी उन्हें याद करें? मैं कहता हूँ ये उसकी वालदा की दुआएं हैं, उसके वालद की दुआएं उसके साथ, बहुत खिदमत गुजार था, ये उन्हीं की दुआएं से ये कुल्लू बादशाह बना है। बट साहब आजकल का जो दौर चल रहा है इसमें भाई भाई का नहीं बनता, खून सफ़ेद हो चुके हैं। जब आबद कश्मीरी साहब को अल्लाह पाक ने इज़्ज़त दी, दुनिया भर में जनाब इनको लाखों करोड़ों चाहने वाले पैदा हुए, तब इनका रवैया अपने बहन भाइयों के साथ, दोस्तों के साथ कैसा था? क्या बदला था या आप लोगों से वैसे ही मोहब्बत करते थे? नहीं जी, नहीं, वो बाप जैसी शफकत देता था। रिश्ते में मेरा वो बनवई है, लेकिन नहीं वो मेरा बाप था। हर मुश्किल टाइम पे आप लोगों के साथ खड़े होना? हमारे साथ हमारा वो बाप था। आज हम ना एक बाप की शफकत से महरूम हो गए। आपके साथ भी तंज़ो मज़ाक का रिश्ता था, मजाक करता था आपके साथ भी? आपने कभी ऐसा हुआ कि जनाब को कंप्लेन की होगा आबद साहब मेरा मसला हल करवाओ प्लीज़? नहीं, मेरी तो जवानी उसी के साथ गुजरी है। लाहौर में, वाइट थिएटरों में, मुल्तान, साहिवाल, उकाड़ा, रावलपिंडी, लियाकत, मरी, हम साल मेरे साथ ही। सर एज अ फनकार तो वो बहुत खूबसूरत थे, एज अ बेटा भी आपने आज बता दिया कि जनाब उनकी कामयाबी यही थी, अपनी माँ को कदम चूम के बाहर निकलते थे। बहिस्ते खामंद वो कैसे थे? आप भी ये बताएं कि आपकी बहन उनके साथ मुंसलिक थी रिश्ता इज़वाज में, कितने थे वो, अपनी बीवी के कितने फरमा बरदार थे? नहीं, फरमा बरदारी नहीं मैं कह सकता। मतलब कितने अपनी बीवी के साथ वो जनाब उनकी अंडरस्टैंडिंग कितनी थी उनके साथ? मैं तो यही कहूँगा किसी की नहीं हो सकती जितनी उनकी अंडरस्टैंडिंग। दोनों का इतना प्यार कि दिलो जान से। अच्छा तो आप आखिर में ये बताएं उनकी कामयाबी ज़िंदगी के पीछे कौन लोग थे, किन की वजह से, किन की मेहनत से आज आबद कश्मीरी जो है बड़े सगीर पाको हिंद का एक लेजेंड अदाकार बना? लोग तो देखें जी, उनके जो पीछे थे, उनके तो जो डायरेक्टर हैं, जो काबिल एहतराम हैं, उनके उस्ताज़ा हैं, ये उन्हीं की वजह से यहाँ तक पहुँचे ना। जैसे को बोलते होते थे नुसरत ठाकर साहब, अमजद साहब, अरफान खुसर साहब, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। इस कमी को कितना महसूस किया जाएगा आपके पूरे ख़ानदान में इनके जाने को? ये कमी नहीं पूरी हो सकती मैडम, ये कमी नहीं पूरी हो सकती कश्मीरी के जाने से। कोई एक ऐसी बात जो उन्होंने ज़िंदगी में आपको कही हो और वो बात आपने पल्ले बांध के अपने साथ रखी हो और आज उस बात की वजह से आपकी ज़िंदगी में भी बेहतरी आई हो? जी यही बात जो उसने गुजारी है ना, कि अपने माँ बाप की खिदमत की। हर बच्चे को, हर छोटे को यही सबक देता था कि कुछ हासिल करना है ना तो माँ बाप की खिदमत करो। वेरी ब्यूटीफुल। सर आखिर में उनके चाहने वालों के नाम क्या पैगाम देंगे आप? बस कि उनके माफ़रत के लिए दुआएं करें, क्योंकि वो बहुत नफीस आदमी था, किसी का दिल दुखाने वाला नहीं था, हर बंदे से प्यार करने वाला था। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।